हेलो दोस्तों, बुद्ध एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। पुनरीक्षण का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। अल्पविराम। इसका उपयोग उन परिस्थितियों में किया जा सकता है। अल्पविराम। जहां आक्षेपित निर्णय पूर्ण रूप से गलत हो या जहां विधि के प्रावधानों का अनुपालन बिल्कुल नहीं किया गया हो या आदेश के कारणों का आधार साक्ष्यहीन हो या तथ्यात्मक साक्ष्य को नजर अंदाज किया गया हो या न्यायिक विवेक का मनमाने या विकार रूप से प्रयोग किया गया हो। पूर्ण विराम। इस प्रावधान का उद्देश्य अल्पविराम किसी मूलभूत दोष या क्षेत्राधिकार या विधि की भूल या विकार का सुधार करना है जो कार्यवाहियों में उत्पन्न हो गई हो। पूर्ण विराम। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील अल्पविराम जांच अल्पविराम विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के बाबत नहीं किया सकता है। पूर्ण विराम। यह भी ज्ञातव्य रहे कि पुनरीक्षण संबंधी अधिकार का प्रयोग सदैव अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। अल्पविराम। जहां यह प्रतीत हो कि अधीनस्थ न्यायालय ने मामले में घोर अन्याय किया हो। पूर्ण विराम। भारतीय समाज में विवाह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्ण विराम। हर माता पिता का स्वप्न होता है अल्पविराम कि उसकी पुत्री का विवाह एक अच्छे वर से हो। पूर्ण विराम। विवाह के बाद वो पुत्री अपना घर छोड़कर ससुराल चली जाती है और यह सोचती है कि उसको
वहाँ अपने मायके से ज़्यादा प्यार मिलेगा। अल्पविराम। परंतु जब कभी ऐसा नहीं होता है और उस पर जुल्म होता है तो न केवल उस बेटी के सपने टूटते हैं वरन उसके माँ बाप को भी गहरा सदमा पहुंचता है। पूर्ण विराम। ऐसी घटनाओं से उस महिला पर न केवल मानसिक परंतु आर्थिक असर भी होता है। पूर्ण विराम। क्योंकि वर्तमान प्रकरण में विवाह हिंदू रीति से हुआ है। अल्पविराम। इसलिए यह कहना उचित है कि इस परंपरा में वैवाहिक संस्कार एक धार्मिक अनुष्ठान है। अल्पविराम। जिसमें बेटी के माता पिता अपनी बेटी को उसके होने वाले पति को सौंपते हैं। अल्पविराम। और यह विश्वास रखते वो उनकी बेटी व उससे होने वाली संतान का हमेशा ध्यान रखेगा और उन्हें अपने जैसी हैसियत व जीवन स्तर प्रदान करेगा। पूर्ण विराम। इसका तात्पर्य यह है कि विवाहोपरांत पति को अपनी पत्नी व संतान को एक सम्मान पूर्वक व उचित स्तर का जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी हैसियत के अनुसार उनका भरण पोषण करना न केवल उसकी विधिक अल्पविराम नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी वरन विवाह संस्कार में लिए गए वचनों के प्रति वचनबद्धता भी है। पूर्ण विराम। इसी जिम्मेदारी व वचनबद्धता को कानूनी जामा पहनाकर अल्पविराम धारा 125 में उल्लेखित किया गया है। पूर्ण विराम। जैसा पूर्व में कहा गया है कि धारा
125 के अंतर्गत पत्नी, अल्पविराम, संतान और माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान सामाजिक न्याय की संकल्पना पर आधारित एक कल्याणकारी धर्मनिरपेक्ष विधान है। पूर्णविराम, स्टॉप।